श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राधा जी और किशोरी जी साथ में हैं, यानी कृष्ण प्रेम की अविरल धारा बह रही है दीनता से। भगवान के वियोग के ताप में जलती हुई गोपियां अपने विरह की व्यथा को शब्द देह देती हैं, गाती हैं, गुनगुनाती हैं। वह है गोपी गीत। आइए कुछ श्लोकों का गान करें। गोप्य ऊचो जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वं विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरध निघनतो नेह किं बध वरध निघनतो नेह किं बध जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। हे प्यारे, आपके इस ब्रज में आने से ब्रज की शोभा बढ़ गई है। ब्रज सुंदर था, लेकिन आप आए तो उसकी सुंदरता और बढ़ गई है। ब्रज और भव्य दिव्य हो गया है। जब से आप आए, इंदिरा, रमा, लक्ष्मी सब यहीं निवास करती हैं। हे दयालु, हमें दर्शन दो। हमारे प्राण आप में लगे हुए हैं। हम आपका ही चिंतन करती हैं, हम आपका ही मनन करती हैं, हम आपका ही ध्यान करती हैं। शरद ऋतु की स्वच्छ सरोवर में खिले हुए कमल की लालिमा को जिन्होंने चुरा लिया है, वैसे आपके नेत्र लाल लाल हैं, कमल लोचन हैं। भगवान के जो नेत्र हैं, भगवान की जो आंखें हैं, वो कमल के समान बड़ी बड़ी और लाल लाल हैं। इसलिए भगवान का एक नाम कमल लोचन भी है कि जब आप उन नेत्रों से हमें देखते हो तो आपकी दृष्टि हमारे दिल के आर पार हो जाती है, हमारे दिल को बीथ कर चली जाती है, घायल करती है। अब इस प्रकार अपने वियोग में हमको क्यों तड़पा रहे हो? यदि इसी तरह मारना था तो फिर उस वक्त हमें क्यों बचाया? कब कब बोले, अनेकों बार आपने हमारी रक्षा की है। विष जलाप्यया ब्याल राक्षसात् वर्षे मारुतान् वेदयुतानलात् वृषमयात्मजान् विश्वतो भयात्
दृशभूते वयं रक्षितामुः। दृशभूते वयं रक्षितामुः। कालिया के विष से, विष वाले जल से, दावाग्नि से, इंद्र के कोप से, अनेक असुरों से आपने अनेकों बार हमारी रक्षा की है। उस वक्त हमको क्यों बचाया? मर जाने देते। और यदि उस वक्त आपने हमको बचाया तो फिर इस वक्त अपने वियोग में क्यों तड़पा तड़पा कर मार रहे हो? हम जानती हैं आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, आप प्राणी मात्र के हृदय में रहने वाले नारायण हो। न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रे बिखन सार्थितो विश्वगुप्त ये सख उदेहिवान सात्वताम कुले। सख उदेहिवान सात्वताम कुले। आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, आप प्राणी मात्र के हृदय में रहने वाले नारायण हो, अंतर्यामी हो, परमात्मा हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपने गुप्त रूप से सात्वत कुल में जन्म लिया है। भय को मिटाने वाला और कामना को देने वाला आपका कर सरोरु है। हे काम हमारे मस्तक पर रखो ताकि हमारी जो कामना है वो पूर्ण हो जाए, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। कामना क्या है? कि आपके मुख कमल का दर्शन करना। हे ब्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले गर्भगंजन, हम आपकी दासियां हैं, हम आपकी सेविकाएं हैं। आपकी तुच्छ दासियां आपको भजती हैं, आपका स्मरण करती हैं, आपको याद करती हैं। प्रकट हो जाओ और अपने मुख कमल का दर्शन कराओ। आप तो कृपा कर पे मिले ही थे, लेकिन हमारे अपराध, हमारे पाप के कारण हमें आपको गंवाना पड़ा। उन पापों को मिटाने के लिए हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं, क्योंकि आपके यह चरण कैसे हैं? प्रणत देहि नाम पाप कलसनम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु न कृन्दिरुच्छयं कृणकुचेषु न कृन्दिरुच्छयं। प्रणाम करने वाले के पापों का नाश करने वाले ये चरण कैसे हैं? चरण कि गायों के पीछे पीछे चलने वाले ये चरण कोई साधारण चरण नहीं है। लक्ष्मी की निवास स्थान रूपी ये चरण। वैसे तो भगवान ने लक्ष्मी को अपने वक्ष में स्थान दिया है, लेकिन वो लक्ष्मी भगवान के चरणों में रहना चाहती हैं, तो वक्ष से अलग होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी। इन चरणों में लक्ष्मी का निवास है। ये चरण फणिफणार्पितम, कालिया की फणा पर अर्पित हैं।
वह हमारे हृदय में अर्पित करो। कालिया तो दुष्ट था, फिर भी आपने उसके मस्तक पर अपने चरणों को बदराया। हम क्या कालिया नाग से गई गुजरी हैं? हम क्या कालिया नाग से तुच्छ हैं? हमारे हृदय में नहीं बदराओगे अपने चरणों को? तो शायद भगवान कहें, अरे पागल हो गई हो क्या? आपके हृदय में क्यों बदराऊंगा मैं अपने चरण? कालिए के मस्तक पर तो इसलिए बदराया था कि उसका निग्रह करना था, उसे यहां से दूर भेजना था। तो गोपियां कहती हैं, अरे ओ नागनाथैया, यदि नाग के निग्रह का इतना ही शौक है तो फिर हमारे हृदय में भी दो दो सर्प हैं, दर्प और कंदर्प। दर्प अभिमान और कंदर्प काम, ये हमारे हृदय में रहते हैं और यही भक्ति मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए अपने इन चरणों को हमारे हृदय में बदराओ, ताकि दर्प और कंदर्प नाम के ये जो दो सर्प हैं उनका निग्रह करके तुम यहां से निकाल फेंको, जिससे हमारे हृदय की भावना शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुद्धिमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरी रिमा वीर मुह्यति रधर्षि धुनाप्ययस्वना रधर्षि धुनाप्ययस्वना। आपकी मधुर वाणी, आपके बल्गु वाक्य, बल्गु वाक्य का अर्थ है गूढ़ार्थ से भरे हुए वाक्य, जिसको बुद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष ही समझ सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की गीता के वचन को देखो, वेदाहा श्री कृष्ण वाक्यानि, वही तो है गीता। श्री कृष्ण वाक्यानि कितने गूढ़ार्थ से भरे हुए हैं। जो बुद्ध पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वही उसका अर्थ समझ सकते हैं, वही उसका रहस्य समझ सकते हैं। पुष्करेक्षण, कमल नयन, या तो पुष्करे कमले हृदय कमले ईक्षण दृष्टि यस्य सह, जिनकी दृष्टि हमेशा हृदय पर होती है। भगवान काया के सौंदर्य को नहीं देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं ये गोरा है, ये काला है, ये लूला है, ये लंगड़ा है, ये ऊंची जाति का है या ये नीची जाति का है। भगवान तो केवल हृदय के भाव सौंदर्य को देखते हैं कि इसके मन में क्या भाव हैं। तो गोपियां कहती हैं, आप तो हमारे हृदय के भाव सौंदर्य को देखते हैं, हमारे भावों को जानते हो, प्रकट हो जाओ और हमें अपने अधर सुधा का पान कराओ। यदि आप पूछो कि आपके लिए सच्चा प्रेम है तो फिर आपके वियोग में मर क्यों नहीं गई, अभी तक जिंदा क्यों है? गोपियां कहती हैं, हाँ हम जिंदा हैं, अभी तक मरी नहीं हैं आपके वियोग में। इसका भी कुछ कारण है, हम बताते हैं।
तब कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा रूपी अमृत को पी करके हम जिंदा हैं। इस कथा रूपी अमृत ने हमको अमर बना दिया है। आप तो अपने वियोग में मार ही डालते, लेकिन आपकी कथा रूपी अमृत को पीकर के है हम जिंदा हैं। आपसे तो आपकी कथा श्रेष्ठ है। आप तो बुलाने पर भी नहीं आते, पर आपकी कथा जब बुलाती है हम आ जाती हैं। आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, जबकि आपकी कथा पूर्णतया हमारे अधीन है। जब हम कहें चालू हो जाती है और जब हम कहें बंद हो जाती है। आप निरपेक्ष हो, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी कथा तो सापेक्ष है, बिना वक्ता और श्रोता के नहीं होती है। आप निर्दय हो, बुलाने पर भी नहीं आते, और आपकी कथा सदया है। जब भी बुलाती है हम आ जाती हैं। आपसे तो आपकी कथा श्रेष्ठ है। और यदि कन्हैया कहें कि ऐसा ही है तो फिर कथा ही सुनती रहो, मुझे क्यों बुला रही हो? तो गोपियां कहती हैं तब कथामृतम कल्मषापम अस्ति। आपकी कथा को सुनने से हमारे कल्मषों का यानी पापों का नाश हो जाता है। और जब पापों का नाश होता है तो फिर आपके लिए प्रेम हो जाता है। और जब आपके लिए प्रेम हो जाता है तो आपके वियोग में हमारा दिल जलता है, हृदय जलता है, हृदय तपित होता है। और आपकी कथा उस ताप का नाश नहीं करती है। तब कथामृतम कल्मषापम अस्ति। एक गोपी ने कहा आपकी कथा अमृत है और आपके विषय में कुछ न बोलें, चुप रहें तो वही अच्छा है। बांधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो राख की। कई भाव हैं गोपियों के। एक गोपी बोली तब कथा अमृतम नहीं, तब कथा मृतम। आपकी कथा ने ही मारा है हमको, आपकी कथा से ही मरी है हम। न सुनती आपकी कथा, न होता प्रेम और न होती आज हमारी ये दशा। पता नहीं कौन से मुहूर्त में कथा में चली गई थी जो आज इस प्रकार तड़पना पड़ रहा है आपके वियोग में। एक गोपी बोली आप तो मार ही डालते, लेकिन आपकी कथा रूपी अमृत ने हमें जिंदा रखा है। दूसरी गोपी बोली अरे न तो इनकी कथा में और न इनमें कोई बखान करने लायक है। ये हमको जीने नहीं देती और इनकी कथा हमको मरने नहीं देती। दोनों ने दुखी कर रखा है। नहीं तो कम से कम मर जाएं तो बात का अंत तो हो जाए। लेकिन इन्होंने और इनकी कथा दोनों ने परेशान कर रखा है, व्यथित कर रखा है, दुखी कर रखा है।
ये अपने वियोग में हमें जीने नहीं देते और इनकी कथा हमें मरने नहीं देती। गोपियों ने बड़ा ऊंचा सर्टिफिकेट, बहुत बड़ा प्रमाण पत्र कथावाचकों को दिया है। गोपियां कहती हैं, भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। ये जो कथावाचक हैं ये संसार के श्रेष्ठ दाता हैं। बहुत ऊंचा सम्मान गोपियों ने कथावाचकों को दिया है। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृश कुहक नो मना क्षोभयन्ति कुहक नो मना क्षोभयन्ति। इस श्लोक में दो संबोधन हैं, हे प्रिय और हे कपटी। प्रेम मिश्रित गुस्सा है गोपियों का, जिसका दर्शन हमें तृप्त करे, जिसकी वाणी हमें तृप्त करे, जिसका स्मरण हमें तृप्त करे, वह है प्रिय। अब वो चाहे कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो। हे प्रिय और हे कपटी, पहले आप हमारे भीतर प्रेम जगाते हो और फिर चले जाते हो, हमें अपने वियोग में तड़पाते हो। ऐसा कपट क्यों करते हो? ऐसा छल क्यों करते हो? हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो? तनिक हमारे प्रेम को तो देखो। आप जब गायों को चराने के लिए वन में जाते हो तो आपके कोमल कोमल चरणों पर कंटक, पत्थर, कंकड़ लग जाते हैं। आपके तो वो चरणों पर लगते हैं, लेकिन हमारे तो वो हृदय पर लगते हैं, क्योंकि हमने आपके चरणों को अपने हृदय में बदराया है। हमने आपके चरणों को अपने हृदय में धारण किया है। दिन भर आपके वियोग में हम तड़पती रहती हैं, और जब संध्या समय आप गायों को वापस लेकर आते हो तो आगे आगे हजारों हजारों गायें और पीछे आप। तो गाय के खुरों से जो धूल उड़ती है वो धूल आप पर लग जाती है, उस धूल से आप भर जाते हो। और वैसे तो आप श्याम रंग हो, सांवले हो, पर जब वो धूल आप पर लग जाती है, आप पर चिपक जाती है, तो आप पांडुरंग हो जाते हो। आप लोगों ने देखा होगा, जब घरों में गायें चलती हैं तो गायों के खुरों से धूल उड़ती है, और जो पीछे से गाय हाँकने वाला है वो धूल उस पर लग जाती है, उस धूल से वो लथपथ हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे कन्हैया भी उस धूल से लथपथ हो जाते हैं, और उनका रंग अब कैसा हो जाता है? पांडुरंग, यानी मटनिया रंग। गायों के पीछे पीछे दौड़ते हुए, एक हाथ में छड़ी और बांसुरी। जब आप वापस लौट आते हो तो आपके मुख चंद्र पर काले
घुंघराले लंबे बालों की जो अलके हैं वो नृत्य कर रही होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा चलता है और उसकी चोटी बंधी होती है तो कुछ बाल ऐसे ही खुले रहते हैं और वो हवा में ऐसा लगता है कि नाच रहे हों। तो ऐसे ही मेरे कन्हैया की जो अलके हैं, जो बाल हैं, वो नृत्य कर रहे होते हैं। और गोपियाँ कहती हैं जब हम उस मुखारविंद का दर्शन करते हैं तो हमारे मन में कामना जागृत होती है, आपसे मिलने की, आपको पाने की, और उस कामना को पूर्ण करने के लिए हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। क्योंकि जो इन चरणों में प्रणाम करते हैं उनकी मनोकामना निश्चित पूरी होती है। इसलिए प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्ततं च ते रमणनस्तने स्वर्पयाधिहन् रमणनस्तने स्वर्पयाधिहन्। प्रणत कामदम, प्रणाम करने वालों की कामना को पूर्ण करने वाले आपके ये चरण धरणि मंडनम, इस धरा की, इस पृथ्वी की शोभा को बढ़ा रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं। धीयमापदी, विपत्ति में ध्यान करने योग्य ये चरण हे रमण हमारे हृदय में बदलाओ और ये वियोग का जो ताप है, वियोग की जो ज्वाला है, वियोग की जो ये अग्नि है उसे शांत करो। शोभा को बढ़ाने वाले, शोक का नाश करने वाले आपके अधर का अमृत स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम, वेणु जब बज रही होती है तो ऐसा लगता है कि ये वेणु आपके अधरों को चूम रही है। हे प्रभु हम पर भी कृपा करो। जब आप गायों को चराने के लिए वन में जाते हो तो आपके वियोग में हमारा एक एक क्षण युगों के समान लगता है। और जब संध्या समय आप वापस लौट आते हो तो फिर हम आपका दर्शन करती हैं और तब आँखों की जो ये पलकें हैं, ये जो बीच में आती हैं, उतना भी विक्षेप आपके दर्शन में हमसे सहा नहीं जाता है। और तब हमें लगता है कि ब्रह्मा जी ने ये पलकें क्यों बनाई। ब्रह्मा जी जड़ हैं, कुछ आता ही नहीं है ब्रह्मा जी को। ये जो पलकें आपके दर्शन में विघ्न डाल रही हैं, ये आपके दर्शन में विक्षेप कर रही हैं। तनिक हमारे प्रेम को तो देखो। पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् नति विलङ्घ्यते त्यच्युता गतः गतिविदस्तवोद्गीतमोहितः कि तव योषितः कस्त्यजिन्निषि कि तव योषितः कस्त्यजिन्निषि। आपकी प्रेम में पागल होकर हम अपने पतियों,
अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपने पिताओं, अपने सगे संबंधियों सबको छोड़कर उन बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करके दौड़कर आपके पास आ गई हैं। स्त्री होकर भी, मर्यादाओं में जकड़ी होते हुए भी, रात का समय होते हुए भी, और आप जंगल में होते हुए भी कितना बड़ा साहस हमने किया। और एक आप हो, इस रात में जंगल में हमें अकेला छोड़कर चले गए। कितने गैर जिम्मेदार पुरुष हो। दूसरा कोई होता तो कहता डरना नहीं, मैं हूं ना। और एक आप हो, आपको जिम्मेदारी का कोई भान ही नहीं है, जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। हमें अकेला इस वन में छोड़कर चले गए हो। देखो, इस संसार रूपी जंगल में यदि आप अकेला छोड़कर चले जाओगे तो स्वाभाविक है भय लगेगा, डर लगेगा, लेकिन आपके प्रेम के चलते सब भय को छोड़कर हम साहस करती हुई आपके पास आ गई। अब आप नहीं हो तो भय लग रहा है, डर लग रहा है। ते अंत्यागतः, हम आपके पास आई हैं, आपके समीप आई हैं। किसी के दिल तक पहुंचना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, और हम आपके उद्गीत में मोहित होकर के, ये जो वेणु आपने बजाई है ये आपका उद्गीत है। एक होता है गीत जो कंठ से गाया जाता है, और एक होता है उद्गीत जो दिल से गाया जाता है, हृदय से गाया जाता है। तो ये वेणु आपका उद्गीत है। उस उद्गीत पर मोहित होकर के हम आपके पास चले आए, और आप हमको इस वन में रात को अकेला छोड़ करके चले गए हो। कितने गैर जिम्मेदार पुरुष हो। एक सखी उल्लाहना के अर्थ में कह रही है, और दूसरी सखी स्तुति के अर्थ में कह रही है कि जिनके सौंदर्य को देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी लजाएं, जिनकी सुंदरता को देख करके जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं वो भी शर्माए, ऐसी हम सुंदर ब्रजवधू आपके प्रेम में पागल होकर रात के अंधेरे में, वन के एकांत में दौड़कर आपके पास आ गई, और आप हमें इस जंगल में अकेला छोड़कर चले गए हो। अर्थात आप हम पर मोहित नहीं हुए, आप च्युत नहीं हुए, आप अच्युत हो। इसलिए भगवान को यहाँ पर अच्युत कहा गया है। हे अच्युत, जिस प्रकार कामदेव पंच सहायक है, उसी प्रकार आपने भी हमें 5 बाणों से घायल किया है। वो 5 बाण कौन कौन से हैं? रहसि संविदम इच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुरश्रियो वीक्ष धामुते मुहरते स्पृहा मुह्यते मना मुहरते स्पृहा मुह्यते मना। हे श्री कृष्ण,
हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हे अच्युत, हमारा जीवन आपके लिए है। हम आपके लिए जी रही हैं। हम आपकी हैं और हमेशा आपकी रहेंगी। जो इन गोपी गीतों का पाठ करता है, जो इन गोपी गीतों को गाता है, गुनगुनाता है, उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। उसे भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य हमेशा प्राप्त होता है। बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम।